चलिए मान लेते हैं आज हमारा मन कर रहा है कि हम समोसे खाएंगे और हमने जाके ज़ोमैटो या स्विगी पे ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। पर बीच में आपके पास कॉल आती है आपके डिलीवरी पार्टनर से ही, चाहे वो आपने ज़ोमैटो किया या स्विगी पे किया हो, कि आपका जो ऑर्डर देने आ रहे हैं एक्चुअली उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है और आपको उन्हें ज़रा सा असिस्टेंस देना पड़ेगा। इसे सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? अरे पता नहीं क्या होगा, मुझे शायद उतारना भी पड़े, मतलब व्हीकल से होने, मतलब कुछ भी, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, देखिए हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से करें। अप्रिशिएट करने का ये मतलब होता है किसी का हौसला अगर आप 1% भी बढ़ाते हैं ना, तो बहुत बहुत एक ख़ास बात होती है। क्योंकि आप एक बात खुद सोचिए, अगर आप भी उन्हें रिजेक्ट कर लेंगे कि मैं इससे ऑर्डर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इन्हें डिसेबिलिटी है और मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी या असिस्टेंस देनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं देता, और एट द सेम टाइम उसी वक्त पे वो आदमी जो आपका ऑर्डर लेके आ रहा है वो ये सोचे अरे ये तो मुझसे ऑर्डर ले ही लेंगे, पर आपका जब वो देखेंगे कि आपने मना कर दिया, उस इंसान के कॉन्फिडेंस को कितना एक तरीके से डेंट पहुंचेगा। बिकॉज शायद वही सोच रहा हो कि मुझे 4 लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई नहीं, कि 5वां तो ले ही देगा, पर आपने भी नहीं दिया। तो सोचिए। अब मैं अप्रिशिएट करने की बात क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर वो चाहते तो दूसरों के ऑब्लिगेशन पे अपनी ज़िंदगी काट सकते थे, दूसरों से एहसान ले सकते थे, मांग सकते थे, पर नहीं, दे चोज डिग्निटी ओवर बेगिंग। अब बेगिंग का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए जब किसी को कोई परेशानी होती है या कोई ऐसी तकलीफ़ होती है, एक सोसाइटी का एक बड़ा स्टेल सा या पुराना सा एक व्यू पॉइंट है कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके लिए बहुत करें। आपकी ज़रा सी पोलाइटनेस किसी का दिन बना सकती है, किसी का दिन बना सकती है। ज़रा सी पोलाइटनेस चाहिए, ज़रा सा आपका अच्छापन चाहिए, और कुछ नहीं, अगर पॉसिबल है तो। देखिए हम रात दिन हम ये बात करते हैं, हमारे इमोशंस की किसी को वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करता। हमने अपने इमोशंस को खुद ही आइडेंटिफाई एक्चुअली करना छोड़ दिया, हमने अपने इमोशंस को पहचानना छोड़ दिया। सच ये है आज के टाइम में, मैं कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं कह रहा, क्योंकि ये बात एक सच है कि हम अपने इमोशन से खुद ही बड़ा डिस्कनेक्टेड हैं। हम पोलाइटनेस नहीं समझते, हम ये नहीं समझते कि स्ट्रगल की क्या वैल्यू है। अब वो जो इंसान आ रहा है आपके पास जिन डिसेबिलिटी है, उनका आप स्ट्रगल देखिए ना। आपने एक वर्ड सुन लिया इसलिए आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बात गलत है। हालांकि आपका अपना राइट है, वेदर यू थिंक इट इज़ फेयर और अनफेयर, ये आपका अपना राइट है। बात ये है, पर मैं यही कहूँगा, अगर कोई कभी आपके दरवाजे पे डिलीवरी करने आए, डिलीवरी बॉय या कोई भी, और उन्हें कुछ डिसेबिलिटी हो, परेशानी हो, ज़रा सी पोलाइटनेस दिखा देना, शायद उनका दिन बन जाए और उनके दिल को एक नई ऊंचाई महसूस हो इस ज़िंदगी में। बात ये है।